आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जनरल बायोलॉजी, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक रिप्रोडक्शन का, है ना। हाँ। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल है। एनी ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल टू मेंटेन continuity of life in any organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने लाइफ को कंटिन्यूटी को क्या रख सके, मेंटेन रख सके, है ना। मेंटेन रख सकते। मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उससे क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट के जैसा, है ना। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर क्या ये होता है कि लिखा कम से कम दीजिए। दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और इसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें दोनों का कैरेक्टर आएगा, फादर का भी, सॉरी, मेल का भी और फीमेल का भी आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में, है ना। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ को कंटिन्यूटी रखने के लिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल है। अब देखते हैं कि हम लोग रिप्रोडक्शन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। पहला है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट क्या करेगा, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा और जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो जेनेटिकली और फिजिकली दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी कि एक ही जैसा होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर वही हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम से कम क्या होंगे, पेरेंट्स दो इन्वॉल्व होंगे और इसमें क्या होता है, गैमेट पहले बनेगा, देन उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइज करके वो जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो होगा डेवलप होगा आपका एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें जो कैरेक्टर आएगा, जो नया जो इसे प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिज्म, उसमें जो कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा, पेरेंट में दोनों पेरेंट का आएगा कैरेक्टर, मेल का भी और फीमेल का भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, जबकि असेक्सुअल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वेरिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे कि ह्यूमन में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे होता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या, उसका जो मोड होता है वो मोड हो जाएगा कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला क्राइटेरिया है, इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, तो सबसे पहला हमारा पहला क्राइटेरिया है इसमें, क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्राइटेरिया है कि इसमें क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन सा गैमेट, अगर हम लोग बात करें मेल का, तो मेल जो होता है क्या बनाता है, ह्यूमन में स्पर्म बनाएगा। स्पर्म क्या हो गया, ये आपका मेल गैमेट, है ना। और फीमेल की अगर हम लोग बात करें, जो फीमेल गैमेट होता है, जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग, या फिर बोलते हैं ओवम, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं ओवा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो क्राइटेरिया है कि उसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल जो होता है जो गैमेट बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म, जो फीमेल जो होगी जो गैमेट बनाएगी उसको हम लोग बोलते हैं एग, ओवम या फिर ओवा बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट कब होता है, उसका जो स्टार्टिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिबर्टी एज। क्या बोलते हैं, पिबर्टी एज, है ना। उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं पिबर्टी एज के बारे में।
सेक्सुअली जो होगा, ह्यूमन जो होगा डेवलप्ड होता है जिस एज पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में होता क्या है, प्यूबर्टी में क्या होगा कि स्पर्म और एग का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अगर हम लोग मेल की बात करें, इन मेल में, तो इसमें क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, स्पर्म सिंथेसिस स्टार्ट होगा, है ना। वही अगर हम लोग बात करें फीमेल का, तो फीमेल में क्या होगा, एग का फॉर्मेशन होगा, एग फॉर्मेशन जो होगा क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब ये होता कैसे है, तो प्यूबर्टी एज में एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्पर्म और एग का जो फॉर्मेशन होता है, ये डिपेंड करता है कैसे, सॉरी स्टार्ट कैसे होगा, तो हार्मोन्स के द्वारा। प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, वो क्या करता है कि हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और वो हार्मोन जाके ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, और वो हार्मोन वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके जाएगा आपका टेस्टिस एंड ओवरी में। टेस्टिस में जाएगा तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कराएगा, और फीमेल में एग का फॉर्मेशन स्टार्ट कराएगा। ये हमारा क्या हो गया कि जो ह्यूमन में जो सेक्सुअली डेवलप्ड होता है किस एज में होगा, 11 से 13 जो होता है गर्ल्स के लिए होता है, और 14 से 15 साल हो गया बॉयज के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी एज। यानी कि प्यूबर्टी एज में जो है बॉयज और गर्ल्स क्या हो जाते हैं, सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस अब कर सकते हैं, यानी कि उनमें कैपेबिलिटी आ जाती है ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। दैट एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी एज। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन होता है, कैसे सीक्रेट होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि मेल की, अगर हम लोग बात करते हैं मेल में, तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो कौन सा है, टेस्टिस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका राइज कर सकता है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उस टेस्टिस को क्यों बोलते हैं। तो देखो क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है दो चीजों का फॉर्मेशन करता है। एक तो यहाँ पे स्पर्म बनेगा, स्पर्म सिंथेसिस होगा। दूसरा क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है मेल सेक्स हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं, तो ये होता है आपका टेस्टेरॉन, जो कि प्यूबर्टी एज के बाद क्या होता है, इसका सिक्रीशन काफी ज्यादा होता है। तो मेल सेक्स हार्मोन क्या करता है कि जो टेस्टेरॉन है यही क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो दो काम हो गया टेस्टिस का, एक क्या हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और उससे पहले क्या होगा, उसमें टेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करेगा, तब जाके आपका क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। वही अगर हम लोग बात करें किसका, फीमेल की, कि फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो वहां पे भी वो प्राइमरी है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हो गया कि वो भी क्या करेगा, एक का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल सेक्स हार्मोन का, किसका, फीमेल सेक्स हार्मोन का। वही हम लोग बात करें किसका, फीमेल का, तो फीमेल में जो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हो जाएगा कौन सा होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ओवरी, है ना। क्यों बोलेंगे, तो पहला चीज क्या होगा कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन बनाता है, क्या बनाएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन। और वही हम लोग बात करें सेकेंड इसका काम क्या है, तो एक सिंथेसिस क्या बनाती है, एक का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक सिंथेसिस नहीं लिख के लिखेंगे, एक का मैचुरेशन लिखेंगे, वो बेटर होगा, मैचुरेशन ऑफ एग। यहाँ पे हमने क्या लिखा, मेल में हमने क्या देखा कि टेस्टिस जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पे ओवरी में हमने क्या लिखा कि जो ओवरी होगा, है ना, एक तो फीमेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा क्या होता है कि मैचुरेशन ऑफ एग। यहाँ पे मैचुरेशन क्यों लिखा हमने, फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि जितना भी एग होता है उसके जन्म से पहले ही क्या होता है, उसके ओवम और ओवरी में क्या होता है, सारा का सारा एग का फॉर्मेशन हो जाता है। जन्म के बाद से लेके प्यूबर्टी एज जब तक नहीं आता है तब तक वो हॉल्ट स्टेज में रहेगा, उसमें कोई ज्यादा ग्रोथ होता नहीं है, होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, जब प्यूबर्टी एज आएगा तो उस समय जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रोजन, इसका जब सिक्रीशन होगा तो ये क्या कराएगा, ईस्ट्रोजन एक का मैचुरेशन कराएगा, और वो जब एक मैच्योर हो जाएगा तो यही एक मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि रिलीज होता है मिडिल ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। जो मेस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में जो पीरियड्स होते हैं उसके मिडिल में क्या होता है कि मैच्योर एग रिलीज होता है ना। तो एग का मैचुरेशन कब होगा, जब उसमें प्यूबर्टी एज आएगा। प्यूबर्टी एज के बाद क्या होगा, तो उसमें फीमेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, और वो क्या कराएगा, एग का मैचुरेशन कराएगा, है ना। ये हमारा बेसिक चीज हो गया कि मेल में जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गया, टेस्टिस। फीमेल की हम लोग बात करें तो वो कौन हो गया, ओवरी हो गया। और फीमेल में जो ओवरी है वो क्या कर रहा है, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है और एक का मैचुरेशन कर रहा है। फीमेल में जो सेक्स हार्मोन है उसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि जो है ईस्ट्रोजन का सिर्फ यही काम है कि वो एक को मैच्योर करे, नहीं,
जो भी फीमेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो किसके कारण होगा, ईस्ट्रोजन के कारण। मेल की वही अगर हम लोग बात करें कि मेल में जो होता है आपका जो मेल का सेक्सुअल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो किसके कारण होता है, टेस्टेरोन। तो हो सकता है कौन कौन सा जो आपका सेक्सुअल कैरेक्टर होगा वो कौन कौन सा होता है। तो जैसे मेल में क्या होता है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, मोस्टेज, हम लोग बोल सकते हैं दाढ़ी मोछ आएगा, है ना। उसके बाद प्यूबिक हेयर यानी कि जेनाइटल ऑर्गन के आसपास क्या आएगा, हेयर का ग्रोथ होगा। फीमेल में भी क्या होगा कि इनका वेस्ट क्या हो जाएगा, ब्रॉड होगा। दूसरा क्या होगा कि इसके भी जेनाइटल ऑर्गन के आसपास क्या आएगा, हेयर का ग्रोथ होगा, है ना। अंडर आर्म्स में भी क्या होंगे, हेयर का ग्रोथ होगा। वो सब किसके कारण होगा, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग ईस्ट्रोजन बोलते हैं। और मेल में क्या होगा, टेस्टेरोन होगा, जो क्या होगा, मेल सेक्स हार्मोन। यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो कौन लाता है, टेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। टेस्टेरोन मेल में और ईस्ट्रोजन आपका फीमेल में, है ना। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा मेल के बारे में और ज्यादा देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेन आएंगे। किस इसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि यहाँ इसमें क्या आएंगे, एक से ज्यादा ऑर्गेन आएंगे। तो पहला जो होता है इसमें कौन आएगा, टेस्टिस आएगा। ये हमने अभी देखा कि टेस्टिस जो होता है क्या होता है, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो क्या करेगा, मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है और स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस जो होता है कहाँ, ये पहले होता है कितना है, तो ये वन पेयर होता है। ये कितना होगा, वन पेयर होता है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये होता है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। टेस्टी जो होता है एक पॉज में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्टम। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट विद इन अ पॉज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कॉर्टम बोलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे जो स्कॉर्टम है इसका काम क्या है, जिस पॉज में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्टम। स्कॉर्टम का काम क्या है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि टेस्टिस जो है ना वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। ये क्या करेगा, 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगा देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यानी कि जो नॉर्मल हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर है उससे जो होगा, स्कॉटम क्या करेगा, टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रखेगा ताकि टेस्टिस में क्या हो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो, है ना। दूसरा हो गया आपका, जब स्पर्म बनेगा तो टेस्टिस से निकल के वो कहां पे आता है, बाहर की तरफ आएगा। तो जिससे आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट बोलते हैं, स्पर्म डक्ट, है ना। स्पर्म डक्ट क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि स्पर्म जो होगा लीव टेस्टिस, सॉरी स्पर्म जो होगा ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम, कहां से, टेस्टिस से निकल के कहां पे जाएगा वो, सेमिनल वेसिकल्स होते हुए, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, अभी बेसिक हम लोग देख रहे हैं। तो टेस्टिस टू यूरेथ्रा, है ना। स्पर्म डक्ट क्या करता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि टेस्टिस से बाहर निकल के यूरेथ्रा आएगा, यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, आउटसाइड बॉडी, है ना। तीसरा हो गया आपका, यूरेथ्रा क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉमन पाथवे होता है, कॉमन पाथवे फॉर किसके लिए, यूरिन एंड स्पर्म, यूरिन एंड स्पर्म। जो यूरेथ्रा हो गया वो क्या हो गया, ये कॉमन पाथवे है किसका, यूरिन का भी और स्पर्म का। अब कहने का मतलब क्या होगा कि स्पर्म भी यूरेथ्रा से होते हुए आएगा और यूरिन भी क्या होगा, यूरेथ्रा से, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आते हैं, है ना। अब देखो टेस्टिस की हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से स्पर्म निकल के, तो देखो टेस्टिस से निकल के डायरेक्ट यूरेथ्रा में नहीं आएगा, वो वहां से होते हुए कहाँ पे आएगा, आपका 2-3 और पार्ट है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, है ना। वहां पे वो न्यूट्रिशन लेगा और वहीं पे क्या रहेगा, वो स्टोर रहेगा, है ना। और जब इजुकुलेशन होता है तो वहां से निकल के वो कहाँ पे आएगा, यूरेथ्रा में आएगा। लेकिन अभी आपको डिटेल्स उतना पढ़ना है नहीं, हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। कौन कौन हो गया, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और यूरेथ्रा। चौथा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिस,
पेनिस क्या होता है, ये हो गया इजुकुलेटरी ऑर्गेन हो गया, या सॉरी कॉपुलेटरी ऑर्गेन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गेन। जो क्या करेगा, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू, कहां पे, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, है ना। तो देखा, तो चार हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कौन कौन हो गया, टेस्टिस हो गया, स्पर्म डक्ट हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और चौथा कौन सा हो गया, पेनिस। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, कहां प्रेजेंट होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, और ये पॉच में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्टम बोलते हैं, है ना। उसके बाद सेकंड हो गया स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तीसरा कौन हो गया, यूरेथ्रा हो गया, जो क्या होता है, उसी से स्पर्म बाहर निकलेगा, कहां से, सेमिनल वेसिकल से होते हुए वो बाहर आ जाएगा एजुकुलेशन के टाइम। पेनिस क्या होगा, कपुलेटरी ऑर्गन होगा, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये हो गया हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टॉप। चलो आज के लिए इतना ही, है ना, कल फिर हम लोग इसी से आगे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हेलो।